सचिन दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है और बेड पे जाके सो जाता है। यहाँ ड्रेसिंग टेबल के पीछे जो रोशनी है वो देखती है और कहती है कि ये क्यों उठ गया, ये मुझे देखेगा तो नहीं ना। और वो चुपके से देख रही होती है। वो सचिन सो जाता है, वैसे ही वो बाहर आती है लेकिन टेबल पे जो चीज़ रहती है ड्रेसिंग टेबल पे वो गिर जाती है उसके धक्के से और वो वापस ड्रेसिंग टेबल के पीछे छुप जाती है। सचिन उठता है और बोलता है कौन है कौन है। फिर वो देखता है कि खिड़की खुली है। वो कहता है अच्छा खिड़की खुली है तो बिल्ली आ गई होगी। और फिर वो वापस सो जाता है। और यहाँ पे रोशनी वो उठाती है, ऊपर रखती है और फिर दरवाजे से बाहर चली जाती है। और इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलता, बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं ये लोग। वो मेन दरवाजे से बाहर आती है जहाँ पे चिट्टी और उसके आदमी खड़े होते हैं। वो उनको चाबी दे रही होती है। चिट्टी बोलता है चाबी दे। वो कहती है तुम क्या करने वाले, बोलो तो सही। वो कहता है तुझे हम पूछते हैं क्या राज क्या है, नहीं ना तो तू जा, 5 मिनट के बाद आ और अंदर जाके नज़र रख, कोई उठ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, जा। वो चली जाती है। उतने में ही रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है पानी पीने के लिए। वो अपनी आंखें मलते मलते बाहर आ रही होती है, दरवाज़ा लगाती है और हॉल की तरफ आती है। उसके पीछे से रोशनी आती है बाहर से अंदर और वो देखती है कि काकू उठी है। वो एकदम से डर जाती है। वो फटाफट भागती है, अपने जो नीचे चद्दर बिछाई है वहाँ पे जाती है और सो जाती है। यहाँ पे रेणुका रुकती है बीच में और कहती है कोई तो है। और वो यहाँ वहाँ देखती है तो रोशनी सोई होती है। वो कहती है रोशनी को देखा मैंने क्या, मुझे ऐसा लगा क्या। वो बैठती है टेबल के यहाँ पे, पानी का ग्लास लेती है और पी रही होती है और ये रोशनी देख रही होती है कि ये कब जाएगी। और दूसरी तरफ बाहर चिट्टी अपना काम कर रहा होता है, अपने आदमी लोगों को लगाता है काम पे। वो उसके पेपर्स और नीचे उसका एक आदमी उसके ब्रेक फेल कर रहा होता है गाड़ी के। यहाँ पे रोशनी देखती है कि काकू क्या कर रही है। फिर रेणुका उठती है और अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। उसे बहुत नींद आ रही होती है। ये रोशनी देखती है कि जा रही है ना बराबर से। उतने में रेणुका भी बहुत ही शानी है, वो भी खड़ी होती है और रोशनी को देखती है कि वो क्या कर रही है। वो नाटक करती है सोने का। फिर रेणुका अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे चिट्टी के आदमी लोग सचिन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर देते हैं। यहाँ पे रोशनी बाहर आती है और चिट्टी को बोलती है बताओ तो सही क्या किया तुमने। वो कहता है कि बस पेपर्स और पीयूसी लिया है उसके गाड़ी से, उसको पेपर्स ना होने की वजह से उसे पैसे भरने दो, यही चाहिए मुझे। उसने मुझे तकलीफ़ दी थी, अब मैं उसे तकलीफ दूंगा और जाओ तुम सोचो मत। और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे छुपा रहा है, वो झूठ बोल रहा है, देखो क्या मैं। और वो गाड़ी खोलने जाती है, उतने में वहाँ पे रेणुका आ जाती है और वो बोलती है ए तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो एकदम से चौंक जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। रेणुका बोलती है तू क्या नींद में चलने की तुझे बीमारी है क्या, चल अंदर चल, तू यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर रोशनी अंदर जाती है। रेणुका उसे बराबर पकड़ती है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है उसे पकड़ने में। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। रेणुका और रोशनी अंदर आ जाते हैं। रेणुका रोशनी को देखती है। रोशनी पूछती है काकू आप इस वक्त जगे कैसे। वो कहती है हाँ मुझे वो पानी पीना था इस वजह से। एक मिनट, तू मुझे क्यों सवाल पूछ रही है, जा जाके चटाई पे सो जा। वो कहती है हो काकू। और रेणुका किचन में जा रही होती है, उतने में रुक जाती है और बोलती है ए रुक रुक, तू जगी है ना इस वक्त, तू जा मेरे लिए गर्म दूध लेके आ। और फिर वो गर्म दूध पी रही होती है और रोशनी वहीं पे खड़ी होती है। फिर यहाँ पे रोशनी बहुत ही गौर से काकू को देख रही होती है। ये धो के रख और पूरा किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर और फिर चटाई पे जाके सो। वो कहती हो काकू। यहाँ पे रोशनी वो जाने के बाद वो चाबी रखनी है, इस वजह से उस चाबी को देखती है और वापस फिर वही पूरा सीक्वेंस। वो सचिन और साइली के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती है चुपके से और इन दोनों को देखती है। ये दोनों सोए हुए हैं। फिर वो जाती है बेड के बाजू के साइड टेबल पे, वो चाबी रखती है और फिर आराम से चली जाती है। इन दोनों को कुछ पता नहीं चलता, घोड़े बेच के सो रहे। वो फिर अपने चटाई पे आती है और वहाँ पे बैठती है। उतने में ही तेजस करवट बदलता है। वो देखता है कि रोशनी तो जगी हुई है। वो कहता है रोशनी तुम जगी हुई हो, अब तक सोई नहीं। वो कहती है हाँ वो बस पानी पीना था इसलिए उठी थी और कुछ सामान अरेंज करना था, रात को इतने टाइम पे अरेंज करना है उसको सामान, पागल। यहाँ पे वो कहती है तुम्हें पानी चाहिए। वो करवट बदलता है और सो जाता है। रोशनी यही मन में बोल रही होती है कि चिट्टी ने वो कागज़ पीयूसी के और इंश्योरेंस की गाड़ी के लिए होंगे तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। साइली सपना देखते हैं कि वो और सचिन बीच रास्ते में खड़े हैं। सचिन और साइली एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल रखे वो कहते हैं अब सब कुछ अच्छा होगा। और उतने में सचिन उसका हाथ छुड़ा के पीछे पीछे जा रहा होता है और साइली उसे पुकार रही होती है सचिन सचिन कहाँ जा रहे हो तुम सचिन। और एक ट्रक आके सचिन को धक्का मार के चला जाता है और सचिन वहीं पे गिर जाता है और साइली चिल्लाती है सचिन करके। और ये एकदम से उठ जाती है नींद से। वो ये सब कुछ सपना देख रही होती है
एकदम से सचिन भी उठ जाता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ, तूने सपना देखा क्या? वो बोलती है हाँ सचिन, मैंने बहुत गलत सपना देखा। तुम तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। वो कहता है क्या? वो कहता है यानी कि तूने देखा सपने में मैं लुढ़क गया। वो उसके गले लगती है और सचिन उसे तसल्ली दे रहा होता है। सचिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा देखा यानी कि तेरे पति की उम्र लंबी हो रही है, तू मंगलसूत्र पहनती है मेरे नाम का, इतना व्रत करती है, तो मुझे क्या होगा। और वो उसे पास लेके उसे प्यार कर रहा होता है। वो उसे दूर करती है, तकिए से मारती है और कहती है चलो हटो। और वो दोनों जन बाहर आते हैं। साहिली कहती है सुबह होगी, चलो उठो अब। और वो दोनों जन उठते हैं। अब ये सुबह का सीन जहाँ पे रेणुका ग्रीन टी लेके आराम कुर्सी पे बैठी है और साइली सचिन के लिए चाय लाती है। वो चाय पीता है। साइली को बोलता है अरे चाय मास मुझे चाहिए था। यहाँ पे रेणुका अपने हाथ में ग्रीन टी का कप लेके बैठी होती है, लेकिन उसको अजीब लग रहा होता है। यहाँ पे वो अपने सर हाथ रख के कुछ सोच रही होती है। रिया आकाश भी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सब लोग ये सचिन, साइली, रिया, आकाश बैठे होते हैं। यहाँ पे रेणुका सोचते सोचते उसके हाथों से वो ग्रीन टी का कप एकदम से हाथ से छूट जाता है। यहाँ पे सचिन देखता है और रिया आकाश भी देखती है, साइली भी देखती है और ये रेणुका एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि नीचे उसकी कुर्सी के पास ही वो सारे कांच के टुकड़े बिखरे होते हैं। वो एकदम से देखने लगती है रेणुका। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे क्या हुआ? वो बोलती है पता नहीं मेरे हाथ से ये कप कैसे छूट गया, समझ में ही नहीं आया, कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ पे साइली भी देखने लगती है। जब रेणुका कहती है कि अजीब लग रहा है, उसे भी झटका लगता है कि इसे भी कैसे अजीब लग रहा है, क्योंकि उसे भी अजीब लग रहा होता है। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे ठीक है ठीक है। सचिन उसको पूछता है क्या हुआ तुझे एकदम? वो बोलती पता नहीं, कल रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा। यहाँ पे सचिन बोलता है यानी कि तेरी और मेरी बाइकों के बीच में वो टेली प्रोग्राम है, टेली प्रोग्राम, उसको भी कल गलत सपना आया। यहाँ पे रेणुका अपनी आँख बंद कर देती है, ये क्या बोल रहा है। फिर यहाँ पे आकाश बोलता है टेली प्रोग्राम नहीं, वो टेलीपैथी होती है। सचिन बोलता है क्या? तभी आकाश बोलता है रात को सोते हुए हमारे दिमाग में जितने भी ख्याल होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, वो सब समझा रहा था। यहाँ पे सचिन बोलता है मुझको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो बोलता है यानी कि पूरे ख्वाब हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है देख सब कुछ तो मुझे पता नहीं। फिर वो साइली को बोलता है जल्दी झाड़ू लेके आ, वरना ये बाबा की बाइकों के पैर में ये कांच लगा तो वो आई आई मुझे लगा करेगी। उतने में परेश वहाँ पे आ जाता है और तेजस भी आ जाता है। यहाँ पे रेणुका एकदम खामोश होती है। वो कहती है रेणुका कि बचपन में तुम लोग खेलने जाते थे तभी मुझे बेचैनी होती थी ना, वैसे होता है। अब ये आकाश देखता है और फिर सचिन बोलता है अच्छा ऐसे है, जा जा साइली झाड़ू लेके आ, वरना ये पैर में कांच लगा इसलिए चिल्लाएगी। यहाँ पे सचिन ये सब बोल रहा होता है। उतने में रेणुका बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तिलगुल के लड्डू बनाया है, मकर संक्रांत आ रही है। वो कहता है क्या? मुझे तिलगुल के लड्डू चाहिए। सचिन बोलता है। यहाँ पे परेश बोलते है क्या बात कर रहा है तू? फिर वो कहता है सचिन की कबीर की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। वो बोलता है और कहता है कि उन्होंने बोला था ना अब मेरे ही तिलकुल के लड्डू, मैं भागता हूँ। उसके पीछे पीछे आकाश बोलता है मुझे भी चाहिए, मैं भी कबीर की पंक्तियाँ जानता हूँ, मैं भी जाऊँगा। वो भी भागता है। फिर परेश बोलता है मुझे भी चाहिए और मैं भी भागता हूँ। वो लोग तीनों भाग जाते हैं। रेणुका, रिया और साइली वहीं पे खड़े होते हैं और वो तीनों जन वहाँ से चले गए। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे पहले भगवान को तो दिखाने दो फिर खाओ। अरे ओ सुनो सुनो। यहाँ पे रोशनी कमरे से बाहर आके खड़ी होती है और वहाँ पे यही सोचती है कि चिट्टे ने जो कहा है वो पेपर्स के बारे में वो ही हो, और तो उसने कुछ सचिन की गाड़ी के साथ किया ना हो बस। वो कहती है मैं एक बार चेक करती हूँ और वो बाहर जा रही होती है। इन लोगों को देखती है तो ये यहाँ पे बैठे होते हैं तेजस, रेणुका, रिया। फिर वो बाहर की तरफ जाती है। उतने में रेणुका देख लेती है और कहती है ओ महारानी नंबर 2, किधर जा रही है, किधर जा रही है तेरी सवारी? वो कहती है वो कुछ नहीं काकू, वो कहती क्या वो इधर आ। वो आती है, पास में खड़ी होती है। तभी रेणुका बोलती है जा साइली की मदद कर, वो तिलगुल बना रही है, मकर संक्रांत की तैयारी कर रही है, जा उसकी मदद कर। यहाँ पे रोशनी वैसे ही खड़ी होती है। तभी बोलती है अरे तू वापस बहाने बना रही है, जा मैंने बोला ना। रिया मुस्कुरा रही होती है, चुप चुप के हंस रही होती है। फिर वो बोलती है हाँ मैं जाती हूँ। और फिर रोशनी किचन की तरफ साइली को मदद करने के लिए चली जाती है। साइली गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है मेरे सचिन की रक्षा करना, और तिलगुल रखती है सामने। तभी सचिन आता है और बोलते हैं साइली मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? वो कहते हैं वो मैंने टेबल पे ही रखा था बेड के बाजू में, ये लो पहले प्रसाद तो खा लो, इतनी देर से बोल रहे थे कबीर के दोहे, ये लो। और फिर वो बोलती रुको इसमें तो चींटी लग गई है, मुझे दूसरा प्रसाद बनाना पड़ेगा। फिर वो दूसरा प्रसाद बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सचिन यहाँ वहाँ देख रहा होता है चाबी कहाँ गई, कैसे गई, ये वो। फिर साइली वो प्रसाद बना के लेके आती है और बोलती है ये लो, और वो एक खाता है और बोलता है मस्त है। वो कहती है ये लो मैं चाबी ढूंढ के लेके आती हूँ, और ये इतना सारा प्रसाद अकेले ही खाएगा? वो बोलता है मस्त बना है रे।
और फिर साइली वहाँ से चली जाती है, कमरे से चाबी लेके आती है और एकदम सोच में होती है। उसे कुछ अजीब लग रहा होता है और इतने सारे लड्डू ये अकेला खा जाता है। और साइली सामने हाथ करती है चाबी देने के लिए, तो उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। सचिन बोलते क्या कर रही है तू, तेरा ध्यान किधर है। और फिर वो दोनों नीचे बैठते हैं चाबी उठाने के लिए, उनका सर एक दूसरे से टकराता है और फिर सचिन चाबी लेता है और वो दोनों जन उठते हैं। सचिन बोलता है तेरा ध्यान किधर है, तू क्या सोच रही है। वो एकदम देखने लगती है। वो सचिन को बोलती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सचिन बोलता है अरे ये आज मकर संक्रांति है ना, जैसे पतंग हवा में उड़ाते हैं वैसे तेरे ख्याल हवा में उड़ा, तूने वो रात को बुरा सपना देखा, इस वजह से तू ये सोच रही है। और उतने में रोशनी वहाँ पे होती है और वो इन दोनों को देखती है चुप चुप के। यहाँ पे साइली बोलती है लेकिन सचिन वो बोलता है अरे छोड़ ना, फिक्र मत कर, हैप्पी मकर संक्रांत। वो कहते हैं हाँ हैप्पी मकर संक्रांत। वो बोलता है हंस के तो बोल। और फिर वो बोलता है चल मैं चलता है। और तू ही बोलती कि अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होगा, तो फिक्र क्यों कर रही है, चल मैं चलता है। और वो पापा के सामने हाथ जोड़ते और वहाँ से चले जाता है। सचिन जाता है तभी ये साइली उसे उदासी से देखती है और फिर पापा के सामने देखती है और हाथ जोड़ती है और कहती है मेरी सचिन की सदैव रक्षा करना। और फिर उसे याद आता है अरे मुझे तो ये डिलीवरी देनी है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे चिट्टी अपने आदमियों के साथ अपने अड्डे पे बैठा होता है और उनको कहता है तुम लोग जाओ और सचिन पे नज़र रखो, वो कहाँ कहाँ जाता है उसके पीछे ही रहना। और एक काम करना, तुम लोग सचिन की गाड़ी के सामने आना और उसे कट मारना, देखना वो भड़केगा और तुम लोग का पीछा करेगा। वो जैसे ही तेज़ गाड़ी चलेगा इंजन ऑयल नीचे गिरेगा और ब्रेक तो लगेंगे नहीं, एक तो वो किसी और को ठोकेगा वरना खुद ही। और हंसने लगता है। उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे चिट्टी बोलता है कि देखना दोनों ही सूरतों में सचिन तो जेल के अंदर जाएगा वरना ऊपर जाएगा। और हंस रहा होता है, खुश होता है। सचिन की गाड़ी से ऑयल निकल रहा होता है बूंद बूंद करके। उतने में सचिन बाहर आता है और अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा होता है। उतने में पीछे से साइली आवाज़ लगाती है सचिन सचिन। वो पीछे मुड़ के देखता है तो साइली को पूछता है क्या हुआ। वो कहती है वो अनीता ताई का ये डिलीवरी देना था। वो कहता है हाँ लेकिन तू ये मेरे को काहे को दे रही है। वो कहती है तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है, दे दोगे। और यहाँ पे चिट्टी के आदमी लोग देख रहे होते, उस पर नज़र रखे होते हैं। वो कहता है ठीक है, तूने तो मुझे डिलीवरी बॉय बना दिया। वो कहती है प्लीज़। वो कहता है ठीक है। और वो सामान अंदर रखता है। फिर सचिन बाहर आके फ़ोन पे बात कर रहा होता है अनया से। साइली अंदर चली जाती है। वो अनया को कहता है हाँ तिल गुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। और फिर उतने में साइली वापस आती है और बोलते और एक काम है। वो बोलते हैं और एक है, ठीक है चल। वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे चिट्टी के आदमी कहते हैं कि हमने चिट्टी भाई ने बोला है कि उसका पीछा करना है, अभी नहीं जा सकते हम। और यहाँ पे सचिन अनया से बोल रहा होता है अरे वही रे तेरी भाभी का नाटक। और फिर उतने में साइली आती है। वो कहता है चल मैं बाद में बात करता है और वो फ़ोन रखता है। साइली उसे और एक थैली देती है, वो वापस अंदर रखता है। और फिर वो कहते वो अनीता ताई ने कहा कि वो शॉप में लेट पहुंचेगी तो तुम तब तक तुम्हारे पास टाइम है तो हम लोग दोनों साथ में मिलके नाश्ता कर ले क्या। वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं। वो कहती है सचिन ऐसे मत करो ना, चलो ना तब तक नाश्ता करते हैं। वो कहता है ठीक है चल। और फिर वो दोनों जन अंदर चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे गाड़ी से वो ऑयल लीक हो रहा होता है। यहाँ पे चिट्टी के आदमी कहते हैं अरे ये अंदर कैसे चला गया। वो दूसरा कहता है कि नहीं आएगा आएगा, रुक इंतज़ार करते हैं। चिट्टी भाऊ ने कहा है ना यहीं पे रुकने का, यहीं पे रुकते। उतने में अंदर टेबल पे रिया बाउल लेके आती है और कहती अंकल आंटी चलिए नाश्ता रेडी है। बाकी के लोगों को भी रिया बुलाती है। उतने में सचिन साइली आकाश परेश रेणुका और तेजस भी आ जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है आज नाश्ता मैंने बनाया, ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है क्योंकि उसे पता है रिया कैसे ब्रेकफास्ट बनाती है। यहाँ पे रोशनी भी वो यही सोच रही होती है कि ये बनाएगी मतलब तो हो गया। यहाँ पे तेजस मुंह बनाता है और कहता है कि आज यानी कि भूखा ही जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे रेणुका साइली को कहती है ए महारानी नंबर 1, तू क्या आराम कर रही थी और इसको नाश्ता बनाने के लिए बोला। साइली एकदम चौंक के देखने लगती है। तभी रिया कहती है नो नो वहीनी ने मुझे मदद की ना, लेकिन आज मकर संक्रांत है ना इसलिए सोचा कि कुछ नया स्किल सीख ले। और यहाँ पे वो ऐसे बोलती है तभी परेश कहते हैं अरे वाह अच्छी बात है ये तो। वो कहती है यस अंकल मैंने उपमा बनाया है आज। यहाँ पे तेजस बोलता है यानी कि तुम नया स्किल सीखो और एक्सपेरिमेंट हम पे हो। और यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका हंसने लगती है। तभी परेश कहता है जाने दो छोड़ दो, पहले डिश मेरी बनाओ। और यहाँ पे रिया कहती है यस अंकल और वो खोलती है। तभी वो उपमा देख परेश की हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम चौंक के देखने लगता है कि ये उपमा कैसा है। और तेजस उस उपमे को देख के उसकी हालत ख़राब, वो एकदम मुंह बनाता है। और यहाँ पे रेणुका भी वो उसका मुंह टेढ़ा कर लेती है वो उपमा देख के, क्योंकि वैसे वो उपमा दिखाई देता है और वो भी रिया ने बनाया हुआ। यहाँ पे सचिन भी मुंह नीचे करता है और ई करके यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में रिया परेश को वो उपमा परोसती है और परेश उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तूने बनाया। वो कहते हैं हाँ। और यहाँ पे
तेजस रेणुका यहाँ वहाँ देख रहे होते। उनको तो खाना नहीं होता इसके हाथ का उपमा। फिर वो तेजस को परोसती है, फिर रेणुका अपनी प्लेट ऊपर करके उसका स्मेल ले रही होती है। और वो तेजस कहते आई ये कैसे खा सकते हैं। रेणुका कहती है अब क्या करे, खाना पड़ेगा, खा खा। और वो रेणुका को दिखता है ऐसी नज़रों से कि क्या बोल रही है तू, ये खाना पड़ेगा ऐसे। रिया कहती कम ऑन स्टार्ट। साइली और सचिन को भी वो परोसती है। और यहाँ पे वो कहती कम ऑन कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो तो सही। यहाँ पे सचिन बोलता है साइली को चुपके से, इसको तो खुशबू और बदबू का अंतर ही नहीं पता, ये भूल गई शायद। अब ये खाना पड़ेगा। और फिर वो कहती है खाओ ना सचिन खाओ। वो कहता है हाँ 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 खाता है। और वो एकदम से खाता है और कहता है कितना अच्छा बना है। और वो एकदम से थूकता है और खांसने लगता है। यहाँ पे रेणु का भी यहाँ वहाँ करके मुंह बना रही होती है। और फिर रिया कहते खाओ ना, सब लोग खाओ ना। यहाँ पे परेश भी वो कहता है हाँ हाँ। और वो एक चम्मच लेता है और उसका मुंह में ही वो जम जाता है, क्योंकि वो इतना घटिया होता है कि वो अंदर कैसे धक्का मारे और बाहर तो उसके सामने निकाल नहीं सकते। ये सचिन परेश को देख रहा होता है और कहता है ये बाबा भी उस उपमे की तरह जम गया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। यहाँ पे तेजस देख रहा होता है और बोलता है कि ये खाना पड़ेगा। यहाँ पे साइली वो भी रिया कहती है कि खाओ ना। यहाँ पे सचिन भी एक निवाला खाता है, थूकता है और खांसने लगता है। साइली उसके पीठ पे थपथपा रही होती है। वो कहता है कि हाँ अच्छा बना है, वो भी झूठ बोलता है और साइली को बोलता है कि ये भयानक बना है साइली। फिर रिया साइली को कहती है वही नहीं खाइए ना। यहाँ पे साइली भी खाती है और कहती है हाँ हाँ अच्छा बना है। रिया कहती है बोलिए ना वही नहीं कैसे बना है। वो खाती है तभी वो कहती है हाँ रिया अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। वो भी झूठ बोलते हैं उसे। और फिर यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। तभी फिर तेजस कहता है कि रिया तुमने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में कुक बनने के लिए। वो कहती है हाँ। तभी वो कहता है वो बनना मत, वो रेस्टोरेंट अगले ही दिन बंद हो जाएगा। यहाँ पे रिया परेश को पूछते हैं कैसा बना है। परेश कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अब ये कैसे खाए। तेजस रिया को बोलता है कि कभी रेस्टोरेंट में कुक मत बनना, क्योंकि वो अगले ही दिन बंद पड़ जाएगा। यहाँ पे रिया बोलती क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे चुप रिया, तुमने ये खाने से पहले चख के देखा है क्या। कभी भी कुछ भी बनाओ तो पहले खुद चख के देखना पड़ता है और फिर तुम चख के देखो। रिया कहती है यस ओके। और फिर वो चखती है और बोलती ई या ये तो टेस्टलेस है, बहुत ख़राब है। यहाँ पे सचिन जानबूझकर बोलते हैं अच्छा बनाना हाँ हाँ। वो कहती नहीं ये तो बहुत बुरा बना है। यहाँ पे तेजस कहता है तो तुम ये हमें खिलाना चाहती थी। वो कहती है सॉरी एवरीवन सॉरी। यहाँ पे वो रिया कहती है साइली वे नहीं अगली बार मैं आपसे ही सीखूंगी। वो कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सचिन उसे चुपके से बोलता है उसको सिखाते सिखाते तू मत भूल जाना। यहाँ पे परेश कहता है हाँ हाँ ये बात तो सही है, साइली से ही सीखो। और भगवान को प्रार्थना कर रहा होता है बचा लिया करके। सचिन बोलता है ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ। उतने में सचिन की गाड़ी के यहाँ से एक अंडे वाला साइकिल पे से जा रहा होता है और एक दूसरा आदमी बाइक पे से उसको कट मारता है और उसके सारे अंडे सचिन की गाड़ी पे धड़क जाते हैं और सारे अंडे फूट जाते हैं। और वो कहता है अरे सारे अंडे ख़राब हो गए, ये गाड़ी पे ही फूट गए। और ये चिट्टे के आदमी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ये क्या, सारे अंडे उस गाड़ी पे फूट गए। अब दूसरा कहते हैं हाँ देखते हैं रुक तो। उतने में यहाँ पे परेश कहता है अरे रेणु उसने कोशिश तो की। रेणुका बोलती है ऐसी जला हुआ खाना। वो कहता है हाँ जला हुआ तो क्या है, उसने पिछली बार के हिसाब से तो अच्छा बनाया था। तभी रेणुका बोलती है अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा सुबह का नाश्ता दोपहर का लंच और रात का डिनर भी ऐसे ही जला हुआ देती हूँ, चलेगा। वो फिर अपनी बात बदल देता है और कहता है सचिन मैं क्या बोल रहा था। उतने में बाकी के लोग यानी कि रोशनी आकाश तेजस और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे रिया कहती है सॉरी मेरे वजह से वो खाना। वो कहती है आई एम सॉरी। यहाँ पे परेश कहते हैं कोई बात नहीं, आज तूने ऐसे बनाया अगली बार तो अच्छे से सीखेगी तो अच्छा बनाएगी। वो हाँ हाँ कह रही होती है। लेकिन फिर तेजस कहता है ये वेस्ट तो नहीं जाएगा, तुमने जो ये डांबर बनाया। वो एकदम से रुक जाता है फिर और कहता है मतलब ये मज़दूरों के काम तो आएगा। यहाँ पे परेश बोलता है तेजस उसने कोशिश तो की, यही बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे सीखेगी वो अच्छा बनाएगी वो, समझे। वो कहता है हाँ। जैसे ही तेजस रिया के खाने को डांबर बोलता है यहाँ पे रेणुका हंस रही होती है और फिर रिया तेजस को उंगली दिखा के बोल रही होती है चुप रहो, क्या बोल रहे हो मेरे खाने को। यहाँ पे परेश जब भी उससे समझाता है वो चुप रहता है, क्योंकि अब आगे क्या बोले। उतने में ही वो लोगों की बातें चल रही होती है। एक आदमी आता है, कोई है। वो लोग सब देखने लगते हैं। वो आदमी कहता है ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो आपकी है। वो कहता है 1947 में जब अंग्रेज़ गाड़ी छोड़ के गए थे तब से वो बाहर ही है। आकाश बोलता है अच्छा हिस्ट्री हाँ दादा।
वो कहता है वो सॉरी, वो क्या है ना, मेरे अंडे की दुकान है। सचिन बोलता है अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो बोलता है कि वो मैं अंडे लेके जा रहा था, एक बाइक वाला ने कट मारा तो आपकी गाड़ी पे सारे अंडे फूट गए। उतने में सचिन एकदम जोर से चिल्लाता है क्या, और यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। यहाँ पे वो कहता है हाँ वो सॉरी। वो सचिन बोलता है तूने तेरे अंडों से मेरी गाड़ी को नहला दिया। वो बोलता है माफ़ कीजिए, बेचारा हाथ जोड़ता है। यहाँ पे तेजस और सचिन की तू तो मैं होती है। यहाँ पे परेश रेणुका को हाथ दिखाता है, वो हंस रही होती है इसलिए। रेणुका बोलते हैं मुझे क्या करना है, करो जो मैं करना है तुम्हें। तेजस सचिन को बोलता है तो ऐसी क्यों बात कर रहा है उसे। उतने में सचिन और तेजस की तू तो मैं होती है गाड़ी के ऊपर से। फिर यहाँ पे परेश कहता है अरे वो जाने दे, वो गाड़ी के बारे में क्या बोल रहा है वो। तभी वो अंडे वाला बोलता है मेरे भी सारे अंडे फूट गए, मेरे भी नुकसान हो गया। वो बोलता है अरे तूने मेरी गाड़ी को वो अंडों से नहलाया और अब ऐसे बोलता है कितनी बास मारी होगी। यहाँ पे साइली अरे उसका भी तो कितना नुकसान हुआ है ना सचिन। वो बोलते हैं अरे तुझे उसके नुकसान की पड़ी है, मेरी गाड़ी की। वो आदमी बेचारा वापस सॉरी बोलता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है तेरा सॉरी का लेके मैं क्या करूँ, मेरी गाड़ी को जाने मन को अंडे से नहला दिया। यहाँ पे साइली बोलती है अरे उसका भी तो नुकसान हो गया ना सचिन। फिर वो बोलता है चल दिखा कहाँ पे तूने किया है। वो उसको लेके बाहर जाता है। यहाँ पे वो कहता है ये आज का दिन ही खराब है। सचिन बोलता है पहले वो जला हुआ कोयले जैसा खाना और फिर अब ये। सचिन ऐसे बोलता है। तभी आकाश रिया की तरफ देखता है। साहिली कहती है यानी कि भगवान भी नहीं चाहते कि तुम आज घर से बाहर जाओ। वो बोलता है ये रहने दे, तू सुबह से कुछ और ही बोल रही है। फिर वो चला जाता है और साहिली यहाँ पे सोच रही होती है। वो आदमी के साथ बाहर आता है सचिन गाड़ी देखने के लिए। यहाँ पे ये चिट्टी के आदमी कहते हैं अरे कितना टाइम लगा रहा है। वो कहता है हाँ उसको तो उसकी गाड़ी एकदम चकाचक चाहिए लगता है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं अरे तेरी भैंस को अंडा मारो, मेरी गाड़ी को पूरा तूने नहला दिया तेरे अंडे से। वो कहता है माफ़ करना बहू। वो कहता है ऐसे कैसे किया तूने। सचिन बोलते हैं वो कहता है अरे वो बाइक वाले ने कट मारा, मेरी कोई गलती नहीं है, माफ़ करना ना। वो बोलते हैं अब तू साफ़ करेगा। तभी साइली गाड़ी को साफ़ करने के लिए पानी और झाड़ू लेके आती है और उसको बोलती है तुम जाओ। वो बेचारा चला जाता है सॉरी सॉरी बोल के और सचिन उसको मारने के लिए भाग ही रहा होता है। लेकिन फिर साइली उसे रोकती है। वो बोलती है रुको मैं साफ़ करती हूँ और वो उस गाड़ी पे पानी डालती है। यहाँ पे चिट्टे के आदमी लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं और साइली पानी डालती है और ये साफ़ करने ही जा रही होती है। उतने में चिट्टे के आदमी बोलते हैं नहीं नहीं ये उस तरफ नहीं जाना चाहिए। साइली झाड़ू से वो साफ़ करने जाती है। तभी सचिन उसे रोकता है और बोलते हैं मैंने अपनी जाने मन पे कभी ऐसे झाड़ू नहीं चलाया, मैंने नरम कपड़े से ही उसे धोया। यहाँ पे एक आदमी बोलता है चिट्टी का कि ये कितना प्यार करता है अपनी गाड़ी से। वो बोलता है हाँ ना। फिर सचिन वो बकेट लेता है पानी का और वो बोलता है मैं साफ़ करता है, तू पानी लेके आ। और फिर सचिन वो अंडे को देखता है और उस तरफ पानी मार रहा होता है। चिट्टी के आदमी कहते हैं नहीं नहीं उसको अगर वहाँ पे गया तो दिखाई देगा। वो मारता है लेकिन सचिन को कुछ दिखाई नहीं देता। वो पानी फेंकता है और वहाँ पे वो पूरे अंडे के यहाँ पे वो साफ़ कर रहा होता है। फिर वो अंडे को सचिन वो झाड़ू से पूरा वहाँ से हटा देता है, पानी मार मार के साफ़ करता है। यहाँ पे ये दोनों बोलते कितना टाइम लगा रहा है, कितना चकाचक करा अपनी गाड़ी को, ये चला जाएगा ना। ये चिट्टी बहू बोलता है हाँ जाएगा जाएगा। फिर सचिन वो पूरी गाड़ी साफ़ करता है और साइली भी वहाँ पे होती है। सचिन बोलता है अरे फिर भी पास आ रहा है मेरी जाने मन से, इसको तो अभी वो फ्रेशनर मारना पड़ेगा। और फिर वो गाड़ी से फ्रेशनर लाता है और पूरी गाड़ी को वो फ्रेशनर से नहला देता है, मतलब मारता है क्योंकि बास ना आए उस गाड़ी से। और साइली ये सब कुछ देख रही होती है और वो चिट्टे के आदमी भी। यहाँ पे वो ऊपर से नीचे से हर जगह से वो सचिन गाड़ी पे फ्रेशनर मारता है ताकि वो बदबू ना आए अंडे की। गाड़ी टायर सब जगह पे मारता है। यहाँ पे साइली बोलती है ये उसको जो सपना आया वो सोच, और रेणुका के हाथ से वो कप फूटा था वो भी सोचती है कि मेरे जैसे काकू को भी कुछ अजीब लग रहा है, ये सब कुछ ठीक नहीं नहीं है। और वो बेचैन हो रही होती है इस बात से।